अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ का आसान कारोबार स्कीम क्या है। इस स्कीम के तहत आपको 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जा मिल सकता है, जिसकी अदायगी आपको 5 साल तक करनी होगी। उम्र की हद 25 से 55 साल है और ये स्कीम उन लोगों के लिए है जिनके पास शनाख्ती कार्ड है और उनका एनटीएन नंबर भी है। एनटीएन नंबर होता है नेशनल टैक्स नंबर। अगर आप फाइलर हैं, ठीक है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइलर नहीं हैं तो अपने आप को फाइलर करें और अप्लाई करें। सबसे पहले आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, ठीक है। आसान कारोबार फाइनेंस, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अप्लाई करने से पहले मेरे चैनल जॉब प्लस पीके को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम अपने आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की तरफ। सबसे पहले जब आप ये लिंक लिखें डालेंगे गूगल पर, ठीक है, तो एक ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है जिस पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस। आपने जब इस पे क्लिक किया तो एक ऐसा पोर्टल हो गया, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो कौन कौन सी हैं वो आप देख लीजिए। आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स लाजमी होनी चाहिए। आप अपनी किसी भी सेल्फ़ी को एक ऐप के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स में, ठीक है। फिर आपकी सीएनआईसी यानी शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की दोनों की तस्वीरें चाहिए आपके पास, ठीक है। और कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए वो आप देख लें। आप मोबाइल नंबर, ठीक है, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपके ऊपर दिए गए शनाख्ती कार्ड के नंबर पर रजिस्टर हो, ठीक है। उसके बाद नेम्स, कॉपीज़ ऑफ सीएनआईसी एंड मोबाइल नंबर ऑफ 2 रेफरेंसेस। आपने 2 रेफरेंस लाने हैं, यानी 2 लोगों को आपने अपना ज़ामिन बनाना है, ठीक है। वो आपके रिश्तेदार नहीं, यानी आपके बहन, भाई, माँ-बाप नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो 2 लोगों का आपने उनके अपने नाम और उनका शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर अपने पास रखना है, ठीक है। उसके बाद एक्टिव टैक्स फाइलर, इसका मतलब ये है कि आपको टैक्स की इंफॉर्मेशन अपनी फ़ाइल करनी पड़ेगी एफबीआर में, ठीक है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड डिटेल ऑफ बिजनेस इनकम एंड एक्सपेंसेस एज एप्लीकेबल, यानी अगर आपने पहले ही आपका कोई बिजनेस है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपने अपनी वो इनकम भी बतानी है और उसके खर्चे भी बताने हैं, ठीक है। और अगर नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आप फिल नहीं करेंगे। उसके बाद कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, ट्रांसफ़र लेटर, ठीक है, बिज़नेस और रेजिडेंस एड्रेस, ठीक है। जहाँ-जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो यानी अगर आपने कोई ज़मीन किराए पे लेनी है अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए कुछ भी, तो वो चीज़ें यहाँ पे चाहिए होंगी, ठीक है। उसके बाद है आपके पास एप्लीकेशन फ़ी होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास मतलब कोई भी आपका नाम पे बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, आपको यानी बैंक की तरफ कोई पैसे आपके वाजिबुल अदा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दरख्वास्त जमा करवाने के मुतल्लिक मालूमात, ठीक है। सबसे पहले आपने साइन अप करना है, मोबाइल नंबर आपका एक रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है, जिससे बैंक आपका रब्ता करेगा। फॉर्म एक बार ही मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है, या बाद में जमा करवाने के लिए आप उसको सेव वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने कौन-कौन सी मालूमात आपके पास हों, आपके पास मालियाती गोशवारे होने चाहिए अगर आपके पास पहले ही आप कारोबार करते हैं। कारोबारी मनसूबाबंदी, यानी अगर आप नया कारोबार शुरू कर रहे हैं तो आपके पास आपकी वो मनसूबाबंदी यानी पूरा आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप कैसे-कैसे करेंगे, ठीक है। गुज़िश्ता 6 माह के बैंक स्टेटमेंट्स, ये आप अपने बैंक से ले सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट होता है कि आपने पिछले 6 माह के अंदर कितने पैसे निकलवाए, कितने भेजे, ये सारे, ठीक है। अब दरख्वास्त है, 2 तरह की दरख्वास्त है, T1 और T2। T1 की एप्लीकेशन फ़ीस 5,000 है और T2 की जो है वो 10,000 फ़ीस है, ठीक है। ये जब आप सारा कुछ देख लेंगे उसके बाद आप नीचे आएँगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्नॉलेज एंड प्रोसीड, यानी सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं और अब आप अप्लाई करने के लिए एग्री हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड पर जो नाम है वो इंटर करना है, ठीक है। आपने अपना फादर नेम इंटर करना है अगर आप मैरिड नहीं हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो अपने शौहर का नाम आपने इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ठीक है, वो लिखना है। अपना ईमेल एड्रेस है वो आपने लिखना है। उसके बाद आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो ही आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी तारीख़ पैदाइश है वो लिखनी है, और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी एज लिखनी है। शनाख्ती कार्ड के सामने ही लिखा होता है कि शनाख्ती कार्ड किस डेट को इशू हुआ था, आपने वो लिखनी है, और उसके साथ ही लिखा होता है शनाख्ती कार्ड जिस दिन एक्सपायर होगा, ठीक है।
उसके बाद आपने अपनी माँ का नाम लिखना है, माँ का सिर्फ पहला नाम लिखना है। जैसे कि आपकी माँ का नाम फ़र्ज़ किया गुलज़ार अहमद है, तो आपने सिर्फ गुलज़ार लिखना है, अहमद नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपकी कोई मजूरी है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी हुई है, अगर हाँ तो हाँ करें और अगर नहीं तो नहीं करें। अब आपने मजूरी की किस्म है वो देखनी है, ठीक है। अगर जैसे कि मैं अगर हाँ करूँगी तो यहाँ पे मजूरी की किस्म मैं इंटर कर सकूँगी, ठीक है। अब जो आप दरख्वास्त दे रहे हैं, आप मेल हैं, फीमेल है या ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, आपने वो बताना है कौन है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नेटवर्क कौन सा है वो सिलेक्ट किया, मोबाइल का कोड सिलेक्ट किया और अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ बताना है कि जो पीछे आपने अपना मोबाइल नंबर दिया है वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है कि नहीं, ठीक है। नीचे आएंगे, उसके बाद है कि आपका मौजूदा पता क्या है वो आपने लिखना है। प्रोविंस यानी सूबा सिर्फ पंजाब वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी डिवीज़न देखनी है, कौन सी डिवीज़न है आपकी वो। फिर उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला सिलेक्ट किया, फिर आपने अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है और फिर आपने अपना शहर सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है क्या आपका मुस्तकिल पता मौजूदा से मुख्तलिफ है, यानी आप रहते किसी और जगह पर हैं और आपका मुस्तकिल पता कहीं और है, अगर हाँ तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे मुस्तकिल पता इंटर करना है। फिर आपने यहाँ पे अपना एनटीएन नंबर, अगर आप फाइलर हैं, अगर आप टैक्स देते हैं तो फिर आपने यहाँ पे अपना एनटीएन नंबर इंटर करना है। अगर आप नहीं हैं तो आप अपने आप को फाइलर कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पर कि फाइलर आपने कैसे होना है। उसके बाद है रेजिडेंस ओनर स्टेटस, यानी आप कैसे रहते हैं, आपका अपना बिजनेस है, किसी फैमिली मेम्बर के घर में रहते हैं या फिर आपका किराए पर रहते हैं, ठीक है। क्या आप सियासी तौर पर बाअसर शख्सियत हैं, अगर आपका सियासत से कोई लिंक है तो हाँ कर दें, नहीं तो नहीं कर दें, ठीक है। सियासी तौर पर बेनकाब शख्स के ये आप छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे लिखना है और फिर आपने अपना पासवर्ड इधर कंफर्म करने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर हो जाएगी और उसके बाद आप बाकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। ये था अप्लाई करने का तरीका, रजिस्टर कैसे करना है। कोई भी मसला हो, आपको नहीं पता कि फाइलर कैसे होना है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। ये थी आज की वीडियो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।